ये वीडियो 10th क्लास प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का 1 है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पर इसको हल करने के लिए। माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, y है। माना भिन्न का अंश जो है x है और हर क्या है, y है। अतः भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, अतः भिन्न हो जाएगा x बटे में y। ओके, क्योंकि अंश x है, अंश ऊपर रहता है और हर क्या रहता है, y, और हर y है। यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा केस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा केस 1? क्योंकि पहला केस में कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो देखिए ये हमारा भिन्न है x बटा वाई। अंश में क्या करना है, हमें 1 जोड़ना है, हर नीचे होता है 1 घटाना है। तो ये जो भिन्न है क्या हो जा रहा है, 1 में बदल जाती है। यानी कि अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न हो जाती है 1। ओके, यहाँ पे हम बटे में 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करेंगे। x+1 और 1 का गुना x+1, y-1 और 1 का गुना y-1। ठीक है, तो यहाँ पे x y को इधर लाएंगे तो माइनस में, और इधर -1 है, e1 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि जोड़ में है। x माइनस वाई बराबर -1 और -1 -2, और ये हो गया समीकरण 1। ओके, अब बात करेंगे हम केस 2 की। ठीक है, तो ये लिखेंगे केस 2 यानी कि स्थिति दूसरा। तो दूसरा स्थिति में देखिए क्या कह रहा है कि यदि हर में से 1 जोड़ दे, यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि भिन्न x बटा वाई है, हर में क्या करना है, हर तो नीचे होता है, हर में 1 जोड़ना है, भिन्न हो जाती है 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और x का गुना 2x बराबर y+1 और 1 का गुना y+1। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, y को इधर लाएंगे तो माइनस में, बराबर में क्या है 1, और ये हो जाएगा समीकरण आपका 2। तो यहाँ से ये समीकरण 1 है और ये हो गया समीकरण 2। और देखिए यहाँ पे तो इसको हमें विलोपन विधि से बोला गया हल करने के लिए, लेकिन हम आपको प्रतिस्थापन विधि ही दोनों बताएंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से। यानी कि समीकरण को 2 विधि से आपको हल करवाने हैं और दोनों पूरे एक्सप्लेन के साथ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसमें गारंटी है इस बात की। तो देखिए 1 और 2, तो विलोपन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों तो सेम प्रोसेस है, -y। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर या 2 को 1 में घटाने पर, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम 1 को 2 से घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो 1 को 2 से घटाने पर, तो 1 को 2 से घटा रहे हैं, तो 2 से घटा रहे हैं 1 को, तो 2 लिखते हैं पहले। 2x माइनस वाई बराबर 1, इसको घटाना है तो x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है, सॉरी माइनस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए 2x में से एगो x घटेगा तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा, और ये y कैंसिल, क्योंकि ऊपर माइनस में है, नीचे y प्लस में है। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो x का मान कितना मिल गया, 3। तब लिखेंगे x का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी भी मान में रखिएगा, किसी समीकरण में, तो आपका y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हमारा आसान है समीकरण 2, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान 3 है, समीकरण 2 में रखना है, तो पहले समीकरण 2 को लिखते हैं।
2x माइनस वाई बराबर 1 और यहाँ x का मान 3 है तो 3 रखेंगे यहाँ पर। 2x के जगह पे 3 माइनस वाई बराबर में क्या है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई बराबर 1 और 3 दूना 6। तो 6 जब इधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस वाई बराबर 1 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा -5। दोनों देने माइनस से हट जाएगा। y बराबर क्या मिल गया 5। ठीक है, तो y बराबर 5, x बराबर 3। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर कितना है 3 है और y बराबर 5। अब लिखेंगे अतः हमारा भिन्न क्या था x बटा वाई। तो x बटा वाई यानी कि x कितना है 3 और y 5, तो 3/5 और यही जो है क्या है हमारा आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो आपका हो गया कौन विधि से, विलोपन विधि से। यहाँ इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करवाएंगे पूरे 2 मिनट में। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरी विधि से हल करना है तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, इसको ले लेते हैं समीकरण 1 और ये है समीकरण हमारा 2। तो 2 को लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 1 और ये क्या है समीकरण 2 है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण, आप या तो 1 से लीजिए या समीकरण 2 से। चलिए हम लेते हैं समीकरण 1 से। क्या लेंगे समीकरण 1 से। 1 में क्या है x माइनस वाई बराबर -2, x बराबर में -2 माइनस में y है इधर आएगा तो प्लस में, ये हो गया आपका समीकरण 3। समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है 2 में क्योंकि हमने 1 से शुरू किया है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो दो समीकरण क्या है 2x माइनस वाई बराबर -1 है। यहाँ x का मान जो है इसी में रखना है तो 2 हो जाएगा। x के जगह पे क्या लिखेंगे -2 प्लस वाई और यहाँ पे है -y बराबर में -1। 2 दूना -4 और प्लस में 2y का गुना 2y -y -1। 2y में से 1y घटेगा तो y बचेगा, ये -1 है, -4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। ठीक है, तो y बराबर 4 में से 1 घटेगा तो 3। y का मान कितना मिल गया 3। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है x बराबर -2 प्लस वाई, x बराबर -2 प्लस वाई, तो x बराबर -2 प्लस में y का मान 3 है। ओके, देखिए कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 2y में से 1y, देखिए एक मिस्टेक हो गया हमसे, मिस्टेक तो पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर भी सही है, इधर कहाँ मिस्टेक है, तो मिस्टेक 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, सॉरी यहाँ पे 1 है सिर्फ तो +1 करेंगे, 1 1 1 है और ये है 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ओके, हमने यहाँ पर भी मान नहीं देखा है, y का मान तो 5 सही है और यहाँ पर भी सही है। ठीक है, इसको भी देख लेता तो इधर गलत नहीं होता। ओके, सॉरी उसके लिए। देखिए y का मान 5, तो यहाँ पे y का मान कितना 5 रखना है ना यार, सॉरी दोस्त। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3। चलिए x बराबर 3 हो गया और y बराबर क्या आया है 5 और ये हो गया आपका आंसर। जैसे कि देख सकते हैं x बराबर 3 y बराबर 5। तो लिखेंगे अतः
वही चीज़, अतः हमारा भिन्न क्या है, x बटा वाई, यानी कि x कितना 3/5, और ये हो गया आपका आंसर। और इसके लिए थोड़ा-सा, क्योंकि ये माइनस है, प्लस था, मतलब माइनस था, प्लस के लिए सॉरी, और ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व का मतलब पहले होता है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब अभी होता है कि मतलब बाद में, जैसे हम अभी 10 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष के बाद नूरी और सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए नूरी और सोनू की आयु अभी हम मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y है, वर्तमान उम्र। ओके, तो हमने देखिए लिख लिया है, माना नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान उम्र क्या है, y। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की उम्र, ठीक है, नूरी की उम्र, तो अभी नूरी कितनी है, x है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 5, ठीक है। तो सोनू की क्या हो जाएगा, सोनू की उम्र, सोनू अभी कितना है, y है, तो ये भी 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 होगा। ओके, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अभी आप 10 वर्ष के हैं और आपका मित्र 12 वर्ष का है, तो 5 वर्ष के बाद आप कितना हो जाइएगा, 5 वरिश, और 5 वरिश के बाद वो कितना हो जाएगा, 7 वरिश। तो 5 वर्ष पूर्व के मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्योंकि यहाँ पे नूरी की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व तो हो गया, नूरू की आयु सोनू की आयु से क्या है 3 गुनी थी। तो देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु तो x है, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व और सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यह है नूरी की आयु, सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन से, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी है, ठीक है, नूरी की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु से तिगुनी है। ओके, यही काम करना है, तो सोनू में 3 गुना लगा देंगे और इसके इक्वेशन बन जाएगा हमारा x माइनस 5 बराबर 3 और y का गुना 3y, 3 5 15, ठीक है। तो x 3y इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर में -15 है, 5 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, सॉरी देख लीजिए, x 3y इधर आ गया तो माइनस में, और यहाँ पे -15, 5 इधर आया तो प्लस में, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे ना, -10, और ये हो जाएगा समीकरण आपका 1। ओके, और ये है आपका केस 1, ठीक है, केस 1, स्थिति 1 है। अब देखिए केस 2 में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। बस वही काम करना है। 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है, जैसे कि अभी आप 10 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि जोड़ देंगे, और आपका दोस्त 10 वर्ष है, 12 वर्ष है, तो वो भी 10 वर्ष पश्चात। ओके, तो यही चीज़ लिखेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस लिखेंगे। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व नहीं, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नूरी, नूरी की उम्र, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की उम्र कितना हो जाएगा, x है ना अभी, तो 10 वर्ष, x प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे सोनू, सोनू की उम्र, तो ये कितना है अभी, तो सोनू तो अभी y है, देख सकते हैं यहाँ पे y है,
वर्तमान, तो ये भी आपका y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कह रहा था, 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस 5 नूरी है और सोनू y माइनस 5, और 10 वर्ष पश्चात तो नूरी है x प्लस 10, सोनू है y प्लस 10, ठीक है। प्रश्नानुसार के अनुसार क्या हो जाएगा कि नूरी की आयु जो है 10 वर्ष पश्चात, सोनू की आयु के 10 वर्ष पश्चात के क्या है, तो ये हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में देखेंगे दोगुनी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दोगुनी थी, ओके। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 और y के गुना 2y, 10 दूना 20, ये हो जाएगा x, 2y इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ से पहले से 20 था, 10 इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 2y, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और ये हो गया समीकरण हमारा दूसरा, ठीक है। तो अब हमें बुक की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट। देखिए अब लिखेंगे हम, विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में ये यहाँ पे x है और यहाँ पर x, तो x कट जाएगा, माइनस करेंगे तो लिखते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 का करने पर, घटाने पर। और हम आपको 2 तरीके से दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 लिखते हैं, x माइनस 2y बराबर में क्या है 10 है, और 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करना है, 2 में से 1 को घटाने पर, 2 को तो लिख लिया है, 1 को भी लिख लिया है, अब घटाएंगे तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, x तो कट गया, 3 को y में से 2 y घटेगा तो 1 y बचेगा, 10 10 कितना बचेगा 20, ठीक है। y का मान 20 आ गया, y का मान कहाँ रखेंगे, तो या तो आप समीकरण 2 में रखिए या आप समीकरण 1 में रखिए, ठीक है। चलिए हम समीकरण 2 में ही रखेंगे क्योंकि यही नज़दीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में, y का मान कहाँ रखना है समीकरण 2 में, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर में 10, ठीक है। तो x माइनस 2 y के जगह पे क्या रखना है 20 बराबर में 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और 20 दूना कितना हो जाएगा माइनस 40 बराबर में 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, 40 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो x बराबर कितना मिल गया 40 और 10 कितना है 50, ठीक है। तो x जो है किसका आयु है, नूरी का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नूरी की आयु जो है x 50 वर्ष है, ठीक है। और सोनू क्या है, सोनू की आयु कितना था y, और y कितना आया है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू की आयु 20 वर्ष, और यही दोनों जो है क्या है हमारा आंसर है, नूरी की आयु x 50 वर्ष और सोनू की आयु y 20 वर्ष, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी हम 1 मिनट में हल करवा रहे हैं इसी दोनों समीकरणों को। यहाँ पर आइए इसी 2 समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है हमारा समीकरण 1 दिया है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, ओके, ये है 1। और दूसरा समीकरण देखिए, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर में 10, ये है समीकरण 2। आप या तो समीकरण 1 से लीजिए या 2 से, हम समीकरण 2 से लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये कौन सा विधि है, तो ये भाई आपका प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो गया। आइए एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, समीकरण 2 से बहुत ही काम का है। तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 10, 2y को उधर भेजेंगे तो प्लस में, और ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, 2 से लिए हैं तो 1 में,
तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, मतलब रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। तो 1 में हमें क्या करना है, 3 का मान रखना है। 3 का मान x बराबर 10 प्लस 2y है, तो जहाँ x है वही मान रखेंगे, x की जगह पे 10 प्लस में 2y माइनस में 3y है बराबर -10, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 गो y में से 2 गो y घटेगा तो -y, और ये -10 है, 10 इधर आएगा तो माइनस में रहेगा, तो -y बराबर 10 10 -20, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। y का मान कितना मिल गया, 20। ओके, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि y का मान कितना है, 20 हो गया। तो y के बाद x का मान निकाल लेंगे, लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 प्लस 2y। ओके, x बराबर 10 प्लस 2y है, तो x बराबर में 10 प्लस 2, y के जगह पे 20, तो x बराबर 10 प्लस 20 दूना 40, 40 10 50, तो x बराबर 50 और y बराबर कितना है, 20, ठीक है। और यही दोनों क्या है, आपका आंसर है। x वाला जो है नूरी की उम्र है, और y क्या है, सोनू है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। हमने आपको दोनों विधि से हल करवाया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इसी संख्या का 9 गुना अंकों के संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या दोगुना है। संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या 2 अंक की बात कर रहा है, तो लिखेंगे माना संख्या का इकाई अंक x। ओके, इकाई अंक x तथा इधर लिखे हैं इकाई अंक x, इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, ठीक है। संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या है, y। अतः संख्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या। अतः देखिए संख्या क्या हो जाएगी, कह रहा है इकाई अंक x, तो जैसे कि इकाई पे x हो गया, और दहाई, दहाई होता है ना इकाई दहाई, तो दहाई जो है y हो जाएगा, ठीक है। और दहाई में कितना से गुना होता है, 10 से, ठीक है। आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए यहीं पर मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 23 एक संख्या लिया, ठीक है। तो इकाई अंक कितना है, 30, और दहाई अंक कितना है, 2 गुना 10, ठीक है। तो 20 और 3 23, तो यही चीज़ है ये। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। ये हमारा संख्या। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि संख्या को पलटने पर, यानी कि संख्या पलटा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। अब देखिए जैसे कि 23 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसी को हम इस टाइप से लिखें तो पहले लिखेंगे 2 प्लस में 3 गुना 10। ओके, बात वही है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि संख्या बदलने पर लिखेंगे अंक बदलने पर, ठीक है। तो अंक जैसे बदलेंगे तो ये अंक जो है इकाई वाला दहाई पे चला जाएगा, दहाई वाला इकाई पे चला जाएगा। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं 23 था और ये 32 हो गया, तो 32 हो गया तो यानी कि ये दहाई पर था तो इकाई पे आ गया, और ये इकाई पे था तो दहाई पे आ गया। तो दहाई में 10 ले गुना कर देंगे, तो जस्ट यही हो जाएगा अंक बदलने पर। तो ये हो जाएगा 10x, दहाई वाला इकाई वाला दहाई पे आ गया, और प्लस में इकाई दहाई वाला इकाई पे चला जाएगा, ठीक है, अंक बदलने पर।
ये संख्या हो गई हमारा। ओके, और देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए इकाई अंक x और दहाई अंक y है, दोनों अंक जोड़ देते हैं। प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, अंकों का योग। तो अंक इकाई वाला और ये है दहाई वाला, अंक जोड़ रहे हैं दोनों, तो क्या हो रहा है 9, और ये हो गया समीकरण आपका 1। ओके, अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, कौन संख्या, जो दी गई संख्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार में, देखिए संख्या का 9 गुना, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं संख्या जो दी गई है आपका, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, और जो संख्या पलटी गई है, पलटी यानी कि अंक बदली गई है, उस संख्या का 2 गुना है। तो संख्या 9 गुना कौन हो जाएगा, जो हमारा दी गई संख्या है, यानी कि 9 इंटू 10y प्लस एक्स, 10y प्लस में एक्स, ठीक है, और यहाँ से 2 और पलटी गई संख्या अंक बदलने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस वाई। ठीक है, अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, 10y और 9 का गुना 10 नवा 90y, 9x का गुना 9x, 10 दूना 20x, 2 और y का गुना 2y। ओके, तो यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 90y है और ये 2y है, तो 2y को इधर लाते हैं, 90y माइनस 2y। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस में 9x है, 20x को भी इधर लाते हैं, तो माइनस 20x, दोनों चला गया बराबर के उधर, तो बचेगा क्या 0। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि 90 में से 2y हटाएंगे तो 88y, और 9x में से 20x को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे तो इधर रहना ही नहीं चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, 20x में से 9x को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 11x, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा, इसे हम 11 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 से अगर डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, 11 8 88 8, और ये पूरे 11 एक बार में, तो यानी कि ये 8y, ठीक है, और ये माइनस x बराबर 0। ठीक है, तो x का अगर उधर भेजेंगे तो 8y बराबर x, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कि x बराबर 8y। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा समीकरण क्या हो गया सेकेंड, और यहाँ पे है समीकरण 1। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। चलिए इसको हम आपको दोनों विधि से हल करवाएंगे, एक और विधि से, यानी कि आपको, आपके पास 2 विधि हल करने के लिए होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण कहाँ रखने पर 1 में। ठीक है, तो जैसे कि ये 1 समीकरण है आपका, इसी में रखना है 2 का मान, तो 1 को लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई बराबर कितना है 9। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, x की जगह पे 8y, x की जगह पे क्या करेंगे 8y लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में रखना है 2 का मान, 1 में जैसे कि 1 है 2 का मान रखना है, तो 2 है x बराबर 8y, तो x की जगह पे 8y रखेंगे, प्लस में y बराबर 9। देखिए 8 गो y 1 y कितना हो जाएगा 9y बराबर में 9 है, 9 9 कट गया, तो y बराबर क्या बचा 1, और y का मान कहाँ रखेंगे 2 में, y का मान रखेंगे समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 कितना है, x बराबर 8y है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 8, y की जगह पे क्या रखना है, यही मान रखना है y बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 1 का गुना 8। ठीक है, नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः हमारा संख्या, अतः हमारा संख्या, हमारा संख्या का था, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो संख्या था सबसे पहले 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारा संख्या 10x 10y और प्लस में x, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, y की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे,
प्लस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 8। तो 10 1 का गुना 10 प्लस 8 और 10 8 कितना हो जाएगा 18 और ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और हम आपको एक और विधि बता रहे हैं विलोपन वाला। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 9, ये है समीकरण आपका 1, ठीक है। और 2 समीकरण को देखिए एक्स, ठीक है, बराबर कितना है 8y। तो 8y जब इधर जाएगा तो x माइनस 8y और उधर का बचेगा 0। इसको मान लीजिए समीकरण क्या हो गया 2, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 का करने पर घटाने पर, ठीक है। आप इसी विधि से भी हल कर सकते हैं या इसको दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में से 2 घटाना है तो एक वाला पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा कितना है एक्स माइनस 8y बराबर 0। तो घटाओ प्लस यहाँ पे घटा हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 8 गो बाई एगो बाई कितना हो जाएगा 9y। 9 में से 0 घटेगा तो 9, ठीक है। यहाँ से ये कट गया तो y बराबर कितना मिल गया 1। ओके, y का मान कहाँ रखेंगे अब, y का मान रखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है एक्स प्लस वाई बराबर 9 है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स प्लस वाई के जगह पे कितना लिखेंगे 1 बराबर में क्या है 9। तो यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा 9, एक इधर जाएगा तो माइनस में, एक्स बराबर 9 में से घटेगा तो 8। एक्स के मान 8 हो गया, वाई का मान कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स का मान 8 और वाई का मान 1। तो सेम प्रोसेस, ठीक है। अतः लिखेंगे अतः हमारा संख्या कितना था तो 10y प्लस एक्स था। तो 10y के जगह पे क्या लिखेंगे 1, एक्स के जगह पे वही मान लिखेंगे, एक्स के जगह पे 8 लिखेंगे ये वाला। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 यानी कि 18। कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोनों विधि से हमने आपको हल करवाया। थैंक यू। ये वीडियो 10th क्लास प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर है। कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है। और उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना 50 रुपये के नोट की संख्या x तथा 100 रुपये के नोट की संख्या y है। ओके ओके, 50 रुपये के नोट की संख्या x और 100 रुपये के नोट की संख्या y है। तो देखिए उसने कितने नोट निकाले 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल नोट कितना है उनका 25। तो कुल नोट यानी कि नोट एक्स और वाई 50 रुपये 100 रुपये के यही तो कुल नोट है। तो एक्स वाई यानी कि प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा। तो 25 नोट प्राप्त किया है तो 50 रुपया और 100 रुपया दोनों मिला करके कितना नोट प्राप्त किया उसने 25। और ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मीना ने 25 नोट प्राप्त किए तो एक्स प्लस वाई दोनों मिला करके कितना 25। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 50 रुपया के और 100 रुपया के नोट कितना निकाला है 2000। तो 50 रुपये के नोट की संख्या एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 50x 50 रुपये के नोट और 100 रुपया के नोट वाई है। और पूरे दोनों मिला करके कितना तो 2000 रुपया निकाली है। ओके, और ये हो गया समीकरण 2। हमें अब बुक की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे माना 50 रुपये के नोट की संख्या एक्स तथा 100 रुपये के नोट की संख्या क्या है वाई। और एक्स प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि नोटों की संख्या 25 है तो नोट एक्स वाई है तो दोनों मिला करके 25। और 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के तो वाई एक्स हैं तो एक्स और 100 रुपये का वाई है तो 100 वाई 2000, ठीक है। इसको हम कटा देंगे 50 एक बार में, 50 दूना 100 दो बार में, और 50 चौके 200 और एक 0 40, ठीक है। तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 2y और बराबर में
40 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। इसको समीकरण 2 नहीं बनाइए, इसको बनाइए। और यहाँ से देखिए हम इसको हल करेंगे आपको 2 विधि से, ठीक है। पूरे आपको 2 विधि से हल कराने वाले हैं। तो एक विधि यहाँ बता रहे हैं अभी, जैसे कि हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 25, यह है समीकरण 1। और समीकरण 2 कितना है x प्लस 2y बराबर कितना है 40 और यह है समीकरण आपका 2। यहाँ हम क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे पहले विलोपन से। तो विलोपन विधि के लिए देखिए क्या किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 कितना है x प्लस में 2y बराबर 40 और 1 कितना है x माइनस वाई बराबर 25 माइनस प्लस माइनस x कट गया 2y में से 1y घटेगा तो सॉरी 2y 1y कितना हो जाएगा 3y और 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 घटेगा तो 5। देखिए यहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई बराबर 25 तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। 2y में से 1y घटेगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा 1y बचेगा। और यहाँ से 10 में से 5 घटेगा तो 5 और ये कितना हो गया तो 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 15। तो y बराबर कितना मिल गया आपका 15, ठीक है। और y का मान रखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान, कहाँ रखेंगे y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पे हो जाएगा x, y की जगह पे क्या लिखेंगे 15 बराबर में 25। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 25, 15 को उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो x बराबर 25 में से 15 घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 0, ये 1, 10, यानी कि x का मान 10 और y का मान कितना है आप देख सकते हैं 15 है। और यही दोनों क्या है कोई आपका आंसर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि 50 रुपए के नोट जो है x यानी कि 10, 50 रुपए के नोट x बराबर 10 और 100 रुपए के नोट y यानी कि कितना 15, और यही दोनों का हो गया आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हम अभी आपको दूसरी विधि से हल कराने वाले हैं इसी समीकरण को। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है, ये एक हो गया आपका। और यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 40 और ये हो गया समीकरण आपका 2। आप कोई भी समीकरण से ले सकते हैं, यहाँ तो विलोपन है, हम इसको प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए हम समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से, दो समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर में 40, तो x बराबर 40, 2y उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे तो 1 में, समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे 1 में रखेंगे। तो 3 वाला मान 1 में रखना है, तो 1 क्या है x प्लस वाई बराबर में 25 है। यहाँ पे x की जगह पे यही मान रखेंगे, क्योंकि 3 वाला मान 1 में रखना है। तो x की जगह पे 40 माइनस 2y, 40 माइनस 2y और प्लस में क्या है y बराबर 25 है। 2y में से 1y घटेगा तो माइनस y और 25, 40 को इधर भेजेंगे तो माइनस, तो माइनस y बराबर 25 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 15 होगा, ओके। और माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस, तो y बराबर कितना हो गया 15। y का मान कहाँ रखेंगे 3 में, ठीक है। चलिए लिखते हैं y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। और समीकरण 3 क्या है x बराबर 40 माइनस 2y है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 40 माइनस 2y कितना है 15 है। तो x बराबर 40 घटाओ 15 दूना 30, तो x बराबर 40 में से 30 घटेगा तो 10, x 10 आ गया और y कितना है 15।
और यही दोनों क्या है आपका आंसर हो गया, x 10 और y 15, यानी कि x जो है क्या है, ये दोनों नोट हैं, x क्या है 50 रुपये के नोट x, ठीक है। तो 10 50 रुपये के नोट कितना है 10, और 100 रुपये के नोट क्या है y, और ये कितना हो गया 15, ठीक है। तो यही दोनों जो है आपका आंसर हो गया 10 और 15। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए ये वीडियो 10th क्लास प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है। ओके, तो हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय जो है प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है अलग है। मतलब नियत फिक्स किराया है और जो अलग दिन है उसका किराया अलग है। तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी तो 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी तो 21 रुपये दिए। कंडीशन 2 है, एक 27 वाला एक 21 वाला। देखिए नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें बताना है। तो लिखेंगे माना नियत किराया x तथा अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। ओके, तो देखिए हमने लिख लिया है, माना नियत किराया x तथा अतिरिक्त दिन का किराया क्या है y रुपया है, ठीक है। अब देखिए नियत किराया क्या है और अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। जिससे मान लीजिए कि आप हमारे पुस्तकालय में आए और हमने क्या कहा कि आप इस पुस्तकालय में अगर पुस्तक रखिएगा तो उसका चार्ज हम 100 रुपया लेंगे, ठीक है। और प्रत्येक अलग दिन जितना दिन रखिएगा उसका किराया अलग है। तो प्रत्येक दिन का मतलब अलग, अब जितना दिन रखें, एक दिन का हम रखे हैं 10 रुपया, ठीक है। तो आप 5 दिन रखिएगा तो एक दिन का 10 रुपया, तो 5 दिन रखिएगा तो 10 गुना 5, ऐसे हम पुस्तक रखने का 100 रुपया लेते हैं। आप जितना दिन चाहे उतना दिन रखें, तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और इसका चार्ज आप जो भी मतलब कि हुआ हमारा, जैसे कि नियत यानी कि हमने फिक्स कर दिया कि 100 रुपया लेंगे और आप जितना दिन लीजिएगा उसका 10 रुपया अलग से लेंगे। तो नियत का x हो गया और 5 और मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या हो गया y, तो x प्लस में 5y। अब ये जितना जो बोले वही कंडीशन अब लगानी है हमें। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया है और अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी 27 रुपया, ठीक है। तो थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 दिन कह रहा है, ठीक है। सरिता ने 3 दिना, तो 3 दिना के लिए 27, तो आप बताइए कि 7 दिना का होता है सप्ताह और उसने 3 दिना नियत किया है। तो स्थिति 1 हो जाएगी, यानी कि केस 1 हो जाएगा। नियत किराया तो आपका फिक्स है x और ये क्या है 3 दिना, तो 7 में से 3 घटाएँगे तो क्या बचेगा 4y, x प्लस 4y और इसका कितना किराया लग रहा है 27 रुपया, और ये हो गया आपका समीकरण 1। ओके, और एक देखिए दूसरा कंडीशन कह रहा है कि सुशी जो है 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया, तो नियत तो यानी कि ये फिक्स है और ये कितना रख रही है 5 दिना, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, तो 2y बराबर ये कितना दे रही है 21, और ये हो गया समीकरण आपका 2। अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। कह रहा है कि नियत किराया x और अतिरिक्त दिन का किराया y है। तो नियत यानी कि x और ये 3 दिन है, तो सप्ताह में से 3 घटाएँगे तो 4y और इसका 27 रुपया दे रही है। बुक पढ़ के देखिएगा। दूसरा कंडीशन में x सुशी वाला है, तो ये 5 दिन कह रहा है, तो 7 में से 5 घटाएँगे तो 2y बराबर 21 रुपया दे रही है। इसी को हमें क्या करना है, हल करना है, और ये दोनों समीकरण आपको हम 2 विधि से हल करवाएँगे, ठीक है? एक प्रतिस्थापन और विलोपन, और पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको इसमें कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है? 2 विधि से हल करवाएँगे आपको इसको, पूरे 2-2 मिनट में। तो देखिए क्या करें, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, एक क्या है x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा कितना है x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 कट गया,
4y में से 2y घटेगा तो 2y, 27 में से 21 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कट जाएगा 2 तिया 6, y बराबर कितना हो गया 3। देखिए y का मान रख देंगे, 1 में रखिए या 2 में, चलिए y का मान 2 में रखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है x प्लस में 2y बराबर 21 है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2, y की जगह पे क्या लिखेंगे 3 बराबर 21, तो x बराबर 21 और 3 दूना 6 आएगा तो माइनस में, x बराबर 21 में से 6 घटेगा तो 15, x हो गया 15, y कितना है 3 है, और यही दोनों क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। x क्या है नियत, तो नियत किराया कितना लग रहा है 15 रुपया, और प्रतिदिन का किराया कितना 3 रुपया लग रहा है, ओके। तो यही आ गया आपका आंसर। और अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करवाएंगे, क्योंकि ये तो आपका विलोपन हो गया, ठीक है। आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है, और x माइनस 2y बराबर 21, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से मतलब समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 2y, x बराबर 21 माइनस 2y। अब यहाँ पे लिखिए x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 4y बराबर 27, तो यहाँ लिखेंगे x, ठीक है, x के जगह पे मान रखना है 21 माइनस 2y, तो x के जगह पे वही मान लिखिए 21 माइनस 2y, और प्लस में क्या है 4y बराबर 27, 21 माइनस 2y प्लस 4y बराबर 27, क्योंकि x के जगह पे हमें 21 माइनस 2y लिखना है, बाकी सब वही रहेगा। तो देखिए 4y में से 2y घटेगा तो ये तो 21 पहले से है, 4y में से 2y घटेगा तो 2y बराबर में 27, यहाँ लिखेंगे 2y बराबर 27, 21 इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर 27 में से 21 घटेगा तो 6, कटा दीजिए 2 तिया 6, y बराबर 3, और देखिए x बराबर इधर कहाँ है, इसका मान तो रखेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 3 लिखिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 कितना है, x बराबर 21 माइनस 2y, x बराबर 21 माइनस 2y है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 21 माइनस 2, y के जगह पे क्या लिखेंगे 3, तो x बराबर 21 घटाओ 3 दूना 6, 21 में से 6 घटेगा तो 15, ओके। तो x बराबर कितना आ गया 15, और y कितना आ गया तो 3, और x जो क्या है नियत है, और y क्या है प्रतिदिन। तो आपको मतलब ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।